तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक तरफ शेन फैमिली थी और दूसरी तरफ याओ फैमिली के वो 3 गार्डियंस थे। उन लोगों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी थी जिसमें शेन फैमिली के सारे मेंबर्स वो उन गार्डियंस पर एक साथ टूट पड़े थे, मगर वहां मौजूद एक डीमन इतना खतरनाक होता है कि वो उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ एक पपेट गर्ल वो शाओशेन को अकेले ही हैंडल कर रही होती है। शाओशेन उस पर अपने सारे अटैक ट्राई करके देख लेता है मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ शाओशेन का फादर वो बड़ी मुसीबत में आ चुका था क्योंकि जिस डीमन से उसका मुकाबला हो रहा था वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उसे कोई भी मौका नहीं देता कि वो उस पर कोई हमला कर सके। शाओशेन का फादर यहाँ पर बिल्कुल मरने की हालत में आ चुका होता है और वो डीमन उसे अपनी सोर्ड के साथ जैसे ही मारने वाला था तो बाई यू वो शाओशेन की मदद करती है और उसे उसके फादर के साथ वहां से भागने में मदद करती है, जिसकी वजह से शाओशेन बहुत ही दूर एक जगह जाकर अपने फादर को एक गुफा के अंदर छुपा देता है और खुद वहां से निकलकर कहीं दूर चला जाता है ताकि वो लोग उसके पीछे आए, ना कि उसके फादर के पीछे। मगर शाओशेन को दिखाई देता है कि वो पपेट गर्ल अभी भी उसके पीछे आ रही है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो कभी भी उस पर हमला कर सकती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो पपेट गर्ल अपने 2 पपेट्स के साथ उस पर हमला करते ही उसे वापस पीछे धकेल देती है, जिसकी वजह से शाओशेन अटैक से ज्यादा हर्ट तो नहीं होता मगर उस पपेट गर्ल ने उसके रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और वो उससे कहती है कि यंग मास्टर शेन तुम कहां भाग कर जा रहे हो, आखिर तुम्हें जाने की जल्दी क्या है? लगता है तुमने अपनी पूरी पावर यूज कर ली है, अब बताओ कि तुम्हारा फादर कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? तो शाओशेन उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने फादर की जरूरत नहीं है। शाओशेन के सारे फायर एनर्जी अटैक उस लड़की को जाकर हिट करने की कोशिश करते हैं मगर वो लड़की वहां से गायब होकर कहीं और जा पहुंचती है। और इससे पहले कि शाओशेन आगे बढ़ता वो 2 पपेट वॉरियर्स उसके सामने आ जाते हैं और शाओशेन उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है मगर वो पपेट्स उसे वापस पीछे की तरफ धकेल देते हैं और उसके साथ कंटिन्यूअसली फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से शाओशेन उस लड़की तक नहीं पहुंच पाता। मगर वो लड़की एक जगह खड़े होकर कह रही होती है कि कितनी अफसोस की बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती, मुझे मजबूरन तुम्हें मारना ही होगा। तुम इतने यंग और हैंडसम हो, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि तुम आज यहाँ पर मेरे हाथों मारे जाओगे। शाओशेन यहाँ पर अपनी फायर स्पिरिट पावर को यूज करते हुए उन पपेट्स के साथ मुकाबला कर रहा था और वो लड़की बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रही थी, जिसके बाद वो अचानक से उस लड़ाई में कूद पड़ती है और आते साथ ही शाओशेन पर हमला कर देती है। तो शाओशेन वहां से निकलने की कोशिश करता है मगर वो पपेट वॉरियर उसका सर उड़ाने वाला था, जिससे शाओशेन बाल बाल बचते हुए निकलता है और सीधा उस लड़की पर जा हमला करता है, पर वो लड़की भी काफी तेज होती है और उसे एक जोरदार किक मारते हुए उठाकर दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से शाओशेन को काफी ज्यादा चोट लगती है। और वो पपेट गर्ल फिर शाओशेन से कहती है कि चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हो। ये कहने के साथ वो फिर से पपेट वॉरियर को उसकी तरफ रिलीज कर देती है, जिसके बाद शाओशेन उन पपेट वॉरियर्स के साथ दोबारा से फाइट करता है और इतने में वो लड़की पलक झपकते उसके पीछे आकर हल्की सी फूंक मारकर वहां से गायब हो जाती है, जिस पर शाओशेन भी हैरान रह जाता है और वो लड़की फिर उस पर पलट कर आकर एक और जोरदार पंजे से वार करती है मगर शाओशेन किसी तरह बच जाता है। यहाँ पर वो लड़की फिर से उस पर एक और अटैक करती है और यहाँ पर शाओशेन अपने आप को नहीं बचा पाता और बहुत ही जोर से जाकर एक दरख्त से टकराता है और वो देखता है कि वो पपेट्स और वो लड़की उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखते ही वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों पर, जैसे ही फायर एनर्जी अटैक करता है तो वो लड़की और वो पपेट उससे अपने आप को बचाते हैं और शाओशेन इसी मौके का फायदा उठाते ही बहुत ही स्पीड के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है और जाते साथ अपने फ्लेमिंग ड्रैगन फिस्ट के साथ एक जोरदार वार करता है। तो उस लड़की के सामने उसके पपेट उसे बचाने के लिए आते हैं मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहां से पीछे जा गिरती है और उसके दोनों पपेट्स भी पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। और उन पपेट्स का ये हाल देखकर वो लड़की अब बिल्कुल सीरियस हो गई थी, उसे समझ में आ गया था कि इसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है, मगर शाओशेन उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद वो अपने रेड थ्रेड को देखती है कि वो थ्रेड एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, जिस पर उसे समझ में आ जाता है कि शाओशेन यहाँ से भागना चाहता है और वो अपने उस छोटे से बेबी पपेट की तरफ देखती है और कहती है कि चलो शाओशेन देखते हैं तुम कितनी दूर भाग सकते हो। वो पपेट देखते ही अपने आप ही जिंदा हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि शाओशेन वहां से भागते हुए बहुत ही दूर जा पहुंचा है और खुद को रिकवर करने के लिए एक दरख्त की टहनी के ऊपर बैठकर थोड़ी देर के लिए वहां पर सांस ले रहा होता है ताकि वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिकवर कर सके। और उस लड़की के बारे में कहता है कि मैं उस लड़की के साथ हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकता, मेरा उसके
के साथ कोई मुकाबला नहीं। जिसके बाद बाई यूयू और सुम्याओ उससे कहते हैं कि उस लड़की ने तुम्हारी बॉडी पर एक मार्क छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो तुम्हें ट्रैक कर रही है। तो शाओशेन देखता है कि उसकी बॉडी पर उसके चेस्ट के ऊपर एक ब्लड मार्क बना हुआ है। ये देखकर वो कहता है कि मुझे बताओ कि मैं इसे अपनी बॉडी से कैसे हटाऊं। तो बाई यूयू कहती है कि ये ब्लड मार्क तुम्हारी बॉडी के अंदर इन हो चुका है, इसलिए तुम इसे यहाँ से नहीं हटा सकते। इतने में शाओशेन को हल्की सी आहट सुनाई देती है जैसे कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और जैसे ही वो वहां से हटता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। शाओशेन को पता नहीं चलता कि वहां पर कौन हमला कर रहा है, मगर वो जहां भी जाता है वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इसी तरह वो अपने आप को उस चीज से बचाने की कोशिश करते हुए वहां से पीछे हटता जा रहा था, मगर वो चीज जो कुछ भी थी वो कंटिन्यूसली बहुत ही ताकतवर हमले कर रही थी, जिसकी वजह से शाओशेन को अब यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो धमाके काफी ज्यादा हाई लेवल के थे। और जब वो एक जगह रुकता है तो वो देखता है कि वो चीज कोई और नहीं बल्कि वो छोटा सा बेबी पपेट है जो कि उस लड़की की गोद में हुआ करता था। ये देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर इतने में वो लड़की भी वहां पर आ जाती है। जैसे ही वो लड़की उस पपेट को रिलीज करती है तो वो शाओशेन से बहुत ही जोर से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से शाओशेन हवा में ऊपर चला जाता है और वो पपेट दोबारा से उसकी तरफ आ रहा था। ये देखते ही शाओशेन अपने फ्लेमिंग ड्रैगन को उसकी तरफ रिलीज करता है जो कि सीधा जाकर उस पपेट बॉडी को खा जाता है, मगर वो पपेट उसके बावजूद भी बिल्कुल सही सलामत उस बॉडी से बाहर निकल आता है, जिस पर शाओशेन भी हैरान हो जाता है और वो पपेट उसे घसीटते हुए बहुत ही जोर से दूर एक दरख्त की तरफ उछाल देता है, मगर वो शाओशेन को भागने का कोई भी मौका नहीं देता। शाओशेन जितने दूर जाता है वो पपेट वहां तक उस तक पहुंच जाता है। ये देखते ही शाओशेन अपनी अजूरा ग्रीन शील्ड का इस्तेमाल करके देख लेता है, मगर वो शील्ड भी उसे नहीं रोक पाती और वो पपेट डायरेक्ट उसे जाकर हिट करता है, जिसकी वजह से शाओशेन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, मगर उसके बावजूद भी वो उससे हार नहीं मानता और कंटिन्यूसली वहां से भागने की कोशिश करता है और वो पपेट भी कंटिन्यूसली उसके पीछे पीछे आ रहा था। ये देखते ही शाओशेन की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो उसे समझ में आता है कि वो पपेट उस लड़की के कंट्रोल में है, तो उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। ये कहते ही वो फौरन से अपने फ्लेमिंग ड्रैगन को सीधा उस लड़की की तरफ रिलीज करता है तो वो छोटा सा बेबी पपेट उस लड़की के सामने आकर उसे बचा लेता है, मगर शाओशेन को मौका मिल जाता है और वो वहां से भागकर कहीं दूर चला जाता है ताकि वो फिर से थोड़ी सी एनर्जी गेन कर सके। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक दरख्त के पीछे आकर छुपता है तो वो कहता है कि अगर उस लड़की का ये ट्रैकिंग मार्क मेरी बॉडी के साथ अटैच हो चुका है तो फिर मैं इसे अपनी बॉडी के पार्ट्स के साथ ही बाहर निकाल दूंगा। ये कहने के साथ वो एक अजूरा हैंड क्रिएट करता है जिसके साथ वो उस ब्लड मार्क को अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव करने के लिए उसे अपने फ्लैश के साथ ही निकालने वाला था। ये देखकर वो दोनों ही लड़कियां बिल्कुल चौंक से जाती है। शाओशेन अपने वो नोकीले पंजे अपनी ही बॉडी के अंदर गाड़ कर उस ट्रैकिंग मार्क को अपनी बॉडी से हटाने की कोशिश करता है, जिस पर वो दोनों ही लड़कियां देख रही होती हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून बहने लगा है, मगर शाओशेन काफी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद उस ब्लड मार्क को अपनी बॉडी से हटा देता है। और वो लड़की जब वहां पर आती है तो वो देखती है कि वहां पर शाओशेन का ब्लड पड़ा हुआ है और उसका वो थ्रेड वो एक दरख्त के पीछे जा रहा है। ये देखते ही वो उस बेबी पपेट को बहुत ही जोर से उस दरख्त पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो दरख्त तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर उसे वहां पर शाओशेन कहीं दिखाई नहीं देता। इतने में शाओशेन वो उस लड़की के पीछे से आकर उस पर हमला करने वाला होता है, जिस पर वो लड़की भी बिल्कुल हैरान हो चुकी होती है कि इसने मेरा ब्लड मार्क कैसे हटा दिया। मगर शाओशेन यहाँ पर थंडर लाइटनिंग अटैक के साथ एक बहुत ही जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पपेट उसे बचाने के लिए आता है, मगर शाओशेन उन दोनों को ही वहां से घसीटते हुए दूर एक दरख्त पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस लड़की का हाफ फेस पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है और वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। और हमें दिखाया गया था कि उसका पपेट भी काफी हद तक जल चुका था, जिसके बाद शाओशेन कहता है कि फाइनली इस लड़की से तो जान छूट गई, मगर बाकी के दो गार्डियंस वो अभी भी जिंदा हैं, मुझे उनसे अपनी जान छुड़ानी ही होगी, वो किसी भी टाइम पे यहाँ पे आते ही होंगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही वहां से जाने वाला होता है अचानक कोई चीज उसे पीछे से हिट करती है, जिस पर वो खुद हैरान हो जाता है और वो दोनों लड़कियां भी चौंक जाती हैं। शाओशेन देखता है कि उसकी चेस्ट पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है और उससे खून निकलने लगा है। देखते ही देखते कोई चीज उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। वो चीज असल में वो छोटा सा बेबी पपेट था, जिस पर शाओशेन बिल्कुल हैरान हो गया था कि मैंने तो इसे अभी अभी मार डाला था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया। मगर वो बेबी पपेट कहता है कि क्यों तुम भी सरप्राइज हो ना, असल में मैंने अपने हार्ट को इस बेबी पपेट बॉडी के साथ फ्यूज किया हुआ है। उस लड़की की चालाकी की वजह से उसने शाओशेन को बुरी तरह से हर्ट किया था, मगर शाओशेन वो
इतने बड़े अटैक के बाद, मगर शाओशेन इतने खतरनाक अटैक के बाद लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और वो छोटा सा बेबी पपेट वापस से अपनी उस गर्ल बॉडी के पास जाता है और उसकी बॉडी को हील करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर के अंदर उसकी बॉडी फिर से पूरी तरह से हील हो जाती है और उसके अंदर जान आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई ह्यूमन नहीं बल्कि वो खुद भी एक पपेट बॉडी है। जैसे ही वो दोबारा से खड़ी होती है तो शाओशेन देखता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और शाओशेन इतनी बुरी हालत में होता है कि वो वहां पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की उसे पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जा रही होती है और वो हंसते हुए कहती है कि ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है, क्यों ना मैं इसे एक हैंडसम डॉल में कन्वर्ट कर दूं और इसे मैं फूयान को एक गिफ्ट के तौर पर दे दूंगी। शाओशेन पूरी तरह से बेहोश था और उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर एक अलग ही जगह पर आ पहुंचा होता है। उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा बर्फीला ग्राउंड मौजूद था जहां पर बर्फ के बड़े बड़े स्टोन्स मौजूद थे। वो खुद भी हैरान था कि वो ये किस जगह पहुंच गया है। वो चलते हुए जैसे जैसे आगे जा रहा होता है तो उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही होती है, मगर अचानक से वहां पर सिस्टर बायू अपीयर होती है तो उसे देखते ही वो फौरन से उसकी तरफ चला आता है और वो कहता है कि ये मैं कौन सी जगह आ गया हूँ। मगर सिस्टर बायू उससे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यिन टेक्निक्स क्यों नहीं सिखा रही और मैं तुम्हारी यिन मेरिडियंस को एक्टिव करने में तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर रही। असल में सुप्रीम यिन पावर वो 9 नेदर वर्ल्ड से बिलोंग करती है, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक किलिंग एनर्जी मौजूद होती है और ये एनर्जी तुम्हारे माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकती है, जिसके बाद तुम खून के प्यासे बन जाओगे और तुम लोगों को मारना शुरू कर दोगे। हो सकता है कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ और फिर सब लोग तुम्हारे ही दुश्मन बनकर तुम्हें ही मार डाले। मुझे बताओ कि क्या तुम अब भी मेरी यिन टेक्निक्स के बारे में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम अब भी ये मेरिडियंस एक्टिव करना चाहते हो? तो शाओशेन कहता है कि अगर मेरिडियन एक्टिव करके मैं अपने फादर को बचा सकता हूँ, अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ और तुम लोगों को भी बचा सकता हूँ तो फिर यही सही। ये सुनकर वो लड़की भी चौंक जाती है कि इसे हमारी भी फिक्र है, मगर वो लड़की कहती है कि उम्मीद है कि मैं आज के इस डिसीजन पर पछताऊंगी नहीं। ये कहने के बाद वो शाओशेन से कहती है कि अब वक्त आ चुका है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही होगी। इतना कहते ही वो शाओशेन की मेरिडियंस को एक्टिव करने के लिए अपनी पावर को यूज करती है। तो हम देखते हैं कि शाओशेन के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल एनर्जी मूव करने लगती है और उसके सामने मौजूद बाई यू वो वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो शाओशेन के सामने मगर उससे थोड़ा सा ऊपर आती है और शाओशेन की मेरिडियंस को एक्टिव करने के लिए वहां पर वो एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिसे वो शाओशेन की बॉडी के साथ कनेक्ट करती है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसकी बॉडी से कपड़े गायब हो जाते हैं और उसके बाल भी बिल्कुल खुल जाते हैं और वो लड़की पूरी तरह से अपने आप को बदल देती है, जैसे कि वो किसी अलग ही रूप में आ गई हो। ये देखकर शाओशेन भी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की उसके करीब आती जा रही होती है, जिस पर शाओशेन समझ जाता है कि ये लड़की अपनी स्पिरिट को उसकी बॉडी के साथ मर्ज करने वाली है। बायू वो उसके सामने बिल्कुल सीरियस होती है और उसकी बॉडी के साथ मर्ज होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके करीब आती है तो शाओशेन की बॉडी पर हमें जिन एनर्जी मार्क्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और बायू जैसे ही अपनी बॉडी उसकी बॉडी के साथ टच करती है तो वो दोनों ही एक सिंगल बॉडी के अंदर कंबाइन हो जाते हैं और शाओशेन उसकी पूरी की पूरी स्पिरिट पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फोरहेड पर एक जिन एनर्जी मार्क बना हुआ होता है और हम लोग शाओशेन की उस बॉडी को देखते हैं जो कि जिन एनर्जी के बाद पूरी तरह से फ्रीज होना शुरू हो गई थी। उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी फ्रीज होने लगी थी, जिस पर उस लड़की को कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि वहां पर हो क्या रहा है। मगर शाओशेन की बॉडी फ्रीज होने के बाद काफी भारी हो गई थी, जिस पर वो लड़की उसे खींच तक नहीं पा रही थी। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि ये सब क्या हो रहा है, अचानक से ये इतनी ज्यादा आइस कहां से आ गई। मगर शाओशेन वो खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा आइस एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है जो कि सीधा ऊपर की तरफ जा रही थी। वो वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देती है और यहाँ पर शाओशेन जब वो खड़ा होता है और होश में आता है तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने लगा था।
उसकी आइस एनर्जी हर जगह फैलती जा रही थी, यहाँ तक कि आसपास की हर एक चीज पूरी तरह से जम गई थी। और जैसे ही वो बर्फ हट जाती है तो हम लोग शाओशेन की न्यू बॉडी को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बायुयू की एनर्जी के साथ कंबाइन हो चुकी थी और उसने एक नया फॉर्म अचीव कर लिया था। मगर वो पपेट गर्ल जब उसे जिंदा देखती है तो वो कहती है कि तुम मरे क्यों नहीं, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मगर शाओशेन कहता है कि तुम मरने वाली हो, तुम मेरे बारे में जानकर भी क्या करोगे कि मैं जिंदा क्यों हूँ। इतना कहने के साथ वो हल्की सी जिन एनर्जी ब्रीथ रिलीज करता है तो उस एनर्जी से ही वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर शाओशेन उससे कहता है कि तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक मुट्ठी पर रेत के बराबर हो और तुम एक पहाड़ को चैलेंज कर रही हो। इतना कहने के बाद वो 9 नेदर वर्ल्ड टेक्निक को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वहां मौजूद एक फॉर्मेशन के जरिए 9 नेदर वर्ल्ड का रास्ता खोल देता है, जिसकी वजह से वो लड़की सीधे नीचे 9 नेदर वर्ल्ड की तरफ जा रही होती है। और जब वो नीचे गिरती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक अलग ही दुनिया होती है और बड़ी बड़ी चेन्स लटक रही होती हैं और उसके साथ वहां पर बहुत सारे डीमंस भी होते हैं। और उस लड़की की पपेट बॉडी वो अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई थी, जिसके बाद वो जैसे ही खड़ी होने वाली थी तो अचानक उसे डीमंस पकड़कर पूरी तरह से लॉक कर देते हैं ताकि वो हिल डुल ना पाए। मगर वो लड़की अपनी थ्रेड टेक्निक के जरिए वो लड़की उन डीमंस को अपने आप से दूर हटाते हुए उन्हें खत्म करके रख देती है। हमें वहां पर शाओशेन को भी दिखाया जाता है, वो ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे वो लड़की अपने पपेट डीमन के साथ खड़ी हुई थी। मगर वो अपने आसपास मौजूद डीमंस को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि आखिर ये किस तरह के क्रीचर्स हैं और तुम मुझे कहां ले आए हो। तो शाओशेन उससे कहता है कि मामूली मोर्टल, तुम इमोर्टल टेक्निक्स को कभी नहीं समझ पाओगे। ये कहने के साथ वो उन डीमंस को इशारा करता है तो वो सारे के सारे उस लड़की पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की अपने थ्रेड्स के जरिए और उस पपेट के जरिए उन डीमंस को मारते हुए अपने आप से दूर हटाना शुरू कर देती है। मगर वहां पर डीमंस तो हजारों में होते हैं और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और शाओशेन मजे से खड़े होकर ऊपर सिर्फ तमाशा देख रहा था। वो लड़की जितने डीमंस को मारती है शाओशेन उसकी तरफ उतने और डीमंस भेज देता है, जिसकी वजह से उस लड़की की एनर्जी भी तेजी से कंज्यूम होने लगी थी और वो अपनी पावर्स को बार बार यूज करते हुए काफी ज्यादा वीक पड़ती जा रही थी। उसे पता था कि शाओशेन को ही मारकर इस सब को खत्म किया जा सकता है, तो वो एक पपेट डीमन को पकड़कर सीधा उसकी तरफ ऊपर उछाल देती है और खुद भी ऊपर आते हुए उसे एक जोरदार किक मारने वाली थी। मगर उसका पैर तो शाओशेन की बॉडी के आर पार निकल जाता है और शाओशेन अपने हाथ से उसका पैर पकड़ता है तो वो इतनी जोर से पकड़ता है कि उस लड़की को काफी तकलीफ होती है और शाओशेन फिर उसे वहां से नीचे की तरफ उछाल फेंकता है। उस लड़की को काफी ज्यादा इंजरीज होती है और वो डीमन भी कंटिन्यूसली उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखते ही वो पपेट गर्ल फौरन से अपने आप को छुड़ाती है और फौरन एक बड़े से पत्थर का सहारा लेकर फिर से शाओशेन पर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ आती है और इस मर्तबा वो अपने पंच के साथ अटैक करती है। मगर इस मर्तबा भी उसका पंच काम नहीं आता, क्योंकि शाओशेन के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर होता है जो कि आराम से उस अटैक को रोक लेता है। ये देखते ही वो लड़की फिर उसे मारने के लिए अपने उस पपेट डीमन का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो छोटा बेबी पपेट काफी स्ट्रॉन्ग होता है और वो उस बैरियर को तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। मगर उस बैरियर से टकराते ही उस बेबी पपेट का भी सर फट जाता है और वो खुद वहां से दूर जा गिरता है। ये देखने के बाद शाओशेन पलक झपकते ही उस लड़की के पीछे आता है और अपनी फिंगर्स के साथ एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करते ही फिर से उस पपेट डीमन को जोर से जमीन की तरफ फेंक देता है, जिससे वो लड़की बिल्कुल बेहाल हो जाती है। मगर वो शाओशेन से हार नहीं मानती और कहती है कि चाहे तुम्हें आज मारने के लिए मुझे खुद अपनी जान गंवानी पड़े तो भी मैं गंवा दूंगी, मगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी फुल पावर को शो करने के लिए अपनी सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करती है और पूरी एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ी पपेट बॉडी क्रिएट कर लेती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होती है। और ये उस लड़की का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल अटैक था। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट पपेट बॉडी जैसे ही शाओशेन पर हमला करती है तो शाओशेन वहां पर कुछ बहुत ही पावरफुल हेवनली डीमन चेन्स को समन करता है जो कि इतनी ताकतवर होती है कि वो चेन्स बहुत ही आसानी से उस जायंट पपेट बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि वो इससे बड़ा कोई अटैक कर सके। शाओशेन ने उसे पूरी तरह से लाजवाब कर दिया था,
जिसकी वजह से वो घुटनों के बल उसके सामने बैठी हुई थी और शाओशेन उसे खत्म करने के लिए अपनी चेन्स को दोबारा से समान करने के लिए पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। तो हमें दिखाया जाता है कि उन चेन्स से बचने के लिए वो लड़की फौरन से पीछे भागना शुरू कर देती है, मगर वो चेन्स कंटिन्यूअसली उसका पीछा कर रही होती हैं। ये देखकर वो लड़की उससे दूरी बनाने की जितनी ज्यादा कोशिश करती है, वो चेन्स उसके पास पहुंचकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती हैं और वो लड़की फिर हिलने डुलने के काबिल तक नहीं रहती। हमें दिखाया जाता है कि एक चेन उसकी बॉडी के आर पार निकल चुकी थी, जिस पर उस लड़की को काफी तकलीफ हो रही थी, मगर वो शाओशेन से कहती है कि ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं, जो तकलीफ मैं तुम्हारी फैमिली को दूंगी तुम्हें वो फील होगी। तुम देख लेना, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगी। मैं उनकी स्किन को उनकी बॉडी से खींच कर उतारूंगी, जिससे उन्हें दर्द का एहसास होगा और तुम उस वक्त जानोगे कि तकलीफ क्या होती है। मैं उन सबको जिंदा आग में जलाऊंगी, उन्हें तड़पाऊंगी, इस तरह मारूंगी कि तुम खुद उनके लिए मौत की भीख मांगोगे। मगर शाओशेन उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है और वो लड़की फील करती है कि जैसे वो चेन्स आहिस्ता आहिस्ता टाइट होती जा रही है। हमें दिखाया जाता है कि वो चेन्स जैसे जैसे खींच रही होती है, उसकी बॉडी पर काफी दबाव पड़ रहा होता है और शाओशेन एक मौके पर उन चेन्स को एक झटके के साथ जैसे खींचता है तो उस लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद शाओशेन दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी होती है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर बाई यूयू खड़ी थी। वो उससे कहती है कि मैंने इस बार तुम्हारी हेल्प तो कर दी है, मगर इस हेल्प की वजह से मेरी स्पिरिट पावर काफी हद तक कंज्यूम हो गई है और अब मेरे अंदर और ज्यादा पावर नहीं बची है। मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आगे से तुम्हें खुद से सरवाइव करना है और तुम्हें जो करना है अब सोच समझ कर करना, क्योंकि आगे से हम लोग कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद वो अपनी स्पेस रिंग में चली जाती है और शाओशेन कहता है कि चलो, एक डीमन से तो जान छूटी। वो सिस्टर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है और हमें एक गिटार की आवाज भी सुनाई देती है, जिस पर शाओशेन फौरन से वहां से भाग कर निकलता है और उसे पता चल जाता है कि बाकी के दो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। वो फौरन से वहां से निकलकर दूर चला जाता है और जैसे ही वो गार्डियंस वहां पर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो डीमन गर्ल मारी जा चुकी है और शाओशेन यहाँ से भाग गया है। वो लोग ये देखते ही उसका पीछा करते हैं और शाओशेन जब उन्हें नजर आ जाता है तो वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, मगर इतने में शाओशेन वो एक फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों गार्डियंस वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह एक फॉरबिडन लैंड है, यहाँ पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। शाओशेन अंदर गया है तो वो अपनी मौत की तरफ गया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।